हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार आपका भाई चंदन आपके सामने फिर से प्रेजेंट हो चुका है। मेरी प्यारे सिस्टर, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग ज्वाइनिंग करने वाले हो और ज्वाइनिंग करने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख पाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए मैं सारे सिस्टर से एक ही बात कहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, 1 मिनट भी आप लोग मिस मत करिएगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब आप लोग बिहार सरकार के कर्मचारी हो गए हैं, बहुत खुशी की बात है, बिहार सरकार के स्टाफ हो गए हैं। अब जो ज्वाइनिंग करिएगा तो ज्वाइनिंग के बाद आपको कुछ टर्म कंडीशन दिए गए हैं। आपके जो ज्वाइनिंग का लेटर है, ज्वाइनिंग का जो ऑर्डर जारी किया गया है, ज्वाइनिंग का आदेश जिसमें आपका नाम है, हम आपको दिखाए थे। आप लोग सबके पास प्रिंट आउट जरूर होगा जिन कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग होना है। उसमें आप लोग सीरियल नंबर 7 पर जाइएगा नीचे, तो वहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट का नाम। उस डॉक्यूमेंट के नाम में आपको सीरियल नंबर जो 8 डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ है। उस 8 डॉक्यूमेंट में आपने 2 डॉक्यूमेंट का नाम जरूर सुना होगा या देख लीजिएगा आप लोग। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है एक डॉक्यूमेंट, एक है एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड। अब इस 2 चीज़ को समझना होगा, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड क्या होता है। दोस्तों, ये दोनों फॉर्म आप लोग को भर करके देना है ज्वाइनिंग के टाइम में, और ये दोनों फॉर्म आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर ये दोनों फॉर्म वहाँ पर नहीं मिलते हैं तो आप लोग प्रिंट आउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहाँ से, या फिर बिहार स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। तो 21 अक्टूबर के डेट में, 21 अक्टूबर को आप लोग को रिजल्ट भी जारी किया गया, और 21 अक्टूबर को डेट में एनएम के लिए जो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड होगा, एकरनामा जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो सारे जो नोटिफिकेशन होता है उसका अपडेट कर दिया गया है। तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और ये सारे काम डिपार्टमेंट का है, वो खुद आप लोग को करवाएंगे, इसलिए आप लोग को परेशान नहीं होना है। आप लोग को ये समझना होगा कि उस जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखे होते हैं, और उस एग्रीमेंट को जो कैंडिडेट समझ गया, गौर से सुनिएगा मेरी प्यारी सिस्टर, जो स्टूडेंट उस एग्रीमेंट को समझ गया तो समझ लीजिए कि उसका नौकरी 60 साल तक आराम से हो जाएगा। क्योंकि एग्रीमेंट में एक ऐसा ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा बात लिखा हुआ है जो सीधे आपकी नौकरी से कनेक्शन है। इसलिए हम बहुत अच्छी से बारीकी से उस नोटिफिकेशन को पढ़े हैं, और हम सोचे आपको जानकारी दे देते हैं। तो मेरी प्यारी सिस्टर, हम विलंब नहीं करेंगे और आपसे एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। देख क्या रहे हो चंदन भाई को, बना लो ना अपना भाई और सब्सक्राइब कर लो ना चैनल को। अभी भी विलंब मत कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब करिए चंदन भाई चैनल को। फास्ट इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले न्यूज़ प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो के उठते हैं तो आपके लिए न्यूज़ बनाते हैं, और शाम होता है तो आपके लिए न्यूज़ बनाते हैं, और ये सारे एनएम सिस्टर के डेडिकेट करते हैं, एनएम सिस्टर के लिए बनाते रहते हैं। तो चंदन भाई को अपना भाई बना लो ना, सब्सक्राइब कर लो ना, पैसा नहीं लेंगे, लाल बटन होगा, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। चलिए मेरी सिस्टर, आपसे बहुत प्यार है, आप जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट देंगे। और डायरेक्ट हमसे बात करने का अगर आपको मन हो रहा है, इच्छा हो रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करिए ना टेलीग्राम ग्रुप से, और पर्सनल मैसेज करिए ना, वहाँ से आपको जवाब हम दे देंगे। या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन किए तो वहाँ पर भी आप लोग बातचीत करके सारे प्रश्नों का हल वहाँ से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, और पूरे वो 20-25 रूल रेगुलेशन बताया गया है जो आपकी नौकरी से डायरेक्ट कनेक्शन है, उस चीज़ को समझ लेते हैं। ज्वाइनिंग तो करना ही है, लेकिन उस रूल रेगुलेशन को समझ लेंगे। उसमें बताया क्या क्या गया है, मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ कि आपकी नौकरी कितने दिन का होंगे। सबसे नंबर 1 पॉइंट, नौकरी कितने दिन का होगा। नंबर 2 पॉइंट, आपको सैलरी कितने मिलेंगे। नंबर 3 पॉइंट, आप लोग को छुट्टी कैसे मिलेगा। नंबर 4 पॉइंट, आप लोग अगर रिजाइनेशन देते हैं तो किस स्थिति में रिजाइनेशन देना होगा। नंबर 5 पॉइंट वहाँ पर दिया गया है कि अगर आपको नौकरी से हटाया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो किस स्थिति में आपको हटाए जाएंगे, कारण क्या होगा। ये सारे डिटेल्स जानकारियाँ, आपकी नौकरी से कनेक्शन है, ये सारी डिटेल्स जानकारी उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो चलिए डायरेक्ट नोटिस पर ही चलते हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो नोटिस जारी किया उसी पर चलते हैं, और उस नोटिस को पूरी बढ़िया से हम लोग जानते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और इस स्क्रीन पर हम आपको एक एक करके जानकारी देना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम यहाँ पर 2 चीज़ दिखाएंगे। एक चीज़ ये हुआ कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दूसरा चीज़ अगर बात करोगे इसी नोटिफिकेशन में कि ये नोटिफिकेशन किस डेट में है, कब निकल कर आ रही है सामने,
तो इस नोटिफिकेशन के यहाँ पर देख सकते हो पटना दिनांक 21 अक्टूबर 2022। 21 अक्टूबर को आप लोग को ज्वाइनिंग का लेटर भी जारी किया गया था, ज्वाइनिंग से रिलेटेड पूरा नोटिस जारी किए गए थे, आप लोग को मालूम ही होगा। अब ये हम आपको पहले ही बता दिए थे, ये आप लोग को कुछ करना नहीं है, बस आप लोग को जानना है कि आप लोग का एग्रीमेंट क्या होता है। इसलिए सेवा में सभी सिविल सर्जन को लिखे गए हैं और जितने भी सभी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी उनको लिखे गए हैं। अब आगे चलेंगे तो हम आपको ये दिखा देते हैं, यहाँ पर देख सकते हो एएनएम के लिए है, यहाँ पर आप लोग गौर करके देख लीजिएगा। एएनएम लिखा हुआ है, एएनएम के लिए संविदा के आधार पर आप लोग नियुक्त होंगे, उनके लिए रहेंगे। और ये खास करके विज्ञापन संख्या 3/2020 में जो 865 के लिए आया था उसके लिए है, लेकिन आप लोगों के लिए भी यही रूल रेगुलेशन होगा जो अभी 865 8,853 के जो ज्वाइनिंग करेंगे 8,517 कैंडिडेट इसमें से, तो उनके लिए भी है। तो चलिए हम डायरेक्ट आपको लेकर चलते हैं नोटिस पर। आप सबसे पहले यहाँ पर देखना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई सर्विस एग्रीमेंट, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो संविदा पर काम करेंगे उसके एम्प्लॉय का जो सर्विस एग्रीमेंट क्या होता है वो चीज़। तो ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म को आप लोग को भरना है, आप लोग आराम से भर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझना क्या है सारा चीज़ देखिए, यहाँ से एक एक पॉइंट करके क्लियर लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कमिटमेंट ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट की कमिटमेंट क्या रहेगा। एग्रीमेंट की कमिटमेंट आपको यही रहेगा कि यहाँ पर द एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू हैव कंसर्न फ्रॉम, यहाँ पे यानी कि आप लोग कमिटमेंट ऑफ एग्रीमेंट यही हुआ कि आप लोग जो इसमें डेट भराएगा, इस डेट से आप लोग अपना संविदा के आधार पर आप लोग एम्प्लॉय होगी, संविदा के आधार पर आप लोग काम करना शुरू करेंगे। अब दूसरा यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट का नेचर क्या है, उसका नेचर क्या होने वाला है। तो नेचर का मतलब ये हुआ, एग्रीमेंट का जो नेचर होगा उसका मतलब ये हुआ दिस इज अ टाइम बाउंड एम्प्लॉयमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय विल नॉट बी क्लेम फॉर एनी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आप लोग का नौकरी है टाइम बाउंडेड है। यहाँ पर देख सकते हो टाइम बाउंडेड है, टाइम बांधा रहेगा, जैसे कि पहले 11 महीने के लिए होने वाला है, 11th मंथ के लिए आप लोग को नौकरी होगा और आप लोग परमानेंट होंगे, इसके लिए कोई आप लोग क्लेम नहीं करेंगे। ये नहीं कि आप लोग संविदा पर है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहे हैं, कुछ दिन 2-3 साल 4 साल करोगे और परमानेंट करने के लिए यहाँ पर दावा पेश करोगे, वो आपका मान्य नहीं होगा, ये चीज़ कह रहा है। उसके बाद तीसरा नंबर में इस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है ड्यूटीज एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का संविदा के आधार पर जो आप लोग काम करोगे उसका ड्यूटीज क्या होगा, उसका ड्यूटीज क्या होगा यहाँ पर देख सकते हो। द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जॉब टाइटल शैल बी नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कि आपका जो नेम रहेगा एएनएम, तो आपका एएनएम पोस्ट नाम रहेगा यहाँ पर। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी एज पर टर्म ऑफ रेफरेंस, यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस में आपको जो वहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूटी के बारे में वही ड्यूटी आप लोग को करना होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि TOR टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या लिखा हुआ है। तो टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या लिखा हुआ है, काम के बारे में लिखा हुआ है, और कौन सा काम लिखा हुआ उसके लिए हम वीडियो बना करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं कि एएनएम को ये काम करना होगा। हम आपको 2-3 दिन पहले वीडियो भी डाले थे, उस वीडियो को देख लीजिएगा। या फिर ये जो टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि जो काम करना होगा, जो इसमें ड्यूटीज़ के बारे में बताया जा रहा है, इसके लिए वीडियो जो बनाया है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो 7-8 मिनट का उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो काम के बारे में डिटेल्स है। तो ये जो टर्म एंड कंडीशन इसमें लिखा हुआ है काम करने के लिए, वो चीज़ वीडियो आप लोग देखिएगा। वो ऑफिशियल नोटिस जो जारी किया गया है उसके बारे में हम बताए हैं। साथ ही दोस्तों इसमें यह भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट सेटिस्फैक्टरी एंड इकोनॉमिकल ऑपरेशन इन द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगेंस्ट असाइंड। यानी कि दोस्तों आप लोग को ये कह रहा है कि आप लोग जो भी संविदा पर काम कर रहे हैं उसका आपको आपका इफिशिएंट लगा कर करना है, यानी कि अपनी क्षमता से आप लोग को उस काम को ऑपरेट करना है, ऑपरेशन करना है, बढ़िया से आप लोग को कार्य करना है और खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस क्षेत्र में आप लोग अपना एफर्ट लगाएंगे। और ये भी कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज वंस अगेन मे बी चेंज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जब जरूरत पड़ेगा तो आपका जो काम है वो चेंज भी कर सकते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। तो ये काम के बारे में, ये ड्यूटीज़ के बारे में जो नोटिफिकेशन जारी है उसके लिए वीडियो है, आप लोग पुनः एक बार बता रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। अब आगे चलेंगे पैलेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप लोग का जो ज्वाइनिंग होगा वो कहाँ पर होगा। तो आप लोग का जो ज्वाइनिंग होगा द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट शैल बी स्टेशन इन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग किए जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग करने के बाद जहाँ पर जरूरत पड़ेगा वहाँ पर आप लोग को ड्यूटीज लगाए जाएंगे, वहाँ पर आप लोग को भेजे जाएंगे। जैसे कि मान लो कि एक जिला में आपको मेन रूप से सदर जो राज्य स्वास्थ्य समिति का मेन ऑफिस है जिला के अंतर्गत, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करा लिए जाएंगे और उस जिला के अंतर्गत जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ पर आप लोग को ड्यूटीज दिए जाएंगे। तो मेन रूप से डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जहाँ पर जरूरत पड़ेगा वहाँ पर आप लोग को दिए जाएंगे, ये चीज़ है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर रिम्यूनरेशन का मतलब है कि सैलरी आपको 11,500 रुपये पर मंथ आप लोग को मिलेंगे, ये पहले भी मालूम है।
और ईयरली इंक्रीमेंट होगा कब, जब डायरेक्टर इन चीफ हेल्थ सर्विस विचार करेंगे इस पर, तो आपको ईयरली इंक्रीमेंट हो सकता है। यानी सैलरी शुरुआत में 11,500 देंगे, लेकिन जब इंक्रीमेंट होगा ईयरली में, जब डिपार्टमेंट इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो आप लोग को इंक्रीमेंट आप लोग को होगा। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से आप लोग पढ़ सकते हो। ईयरली इंक्रीमेंट्स में बी पेबल एज पर द डिसीजन मेड बाय द डायरेक्टर इन चीफ हेल्थ सर्विस बिहार पटना डिपेंडिंग अपॉन द फंड्स और एज पर रूल्स डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो रूल होगा, जो फंड होगा, उसको देखते हुए आपको ईयरली इंक्रीमेंट किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के बारे में, यानी कि कुछ इनकम टैक्स भी कटता है, तो जो इनकम टैक्स कटने वाला होगा वो आपको उस टाइम दिखाए जाएंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना है। अब कह रहा है कि टर्म ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का टर्म क्या है, यानी कि एग्रीमेंट का मूल टर्म क्या है वो चीज़ समझिए। तो एग्रीमेंट का मूल टर्म यही है कि आप लोग को 60 साल तक नौकरी दिए जाएंगे, 60 वर्षों तक नौकरी दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए दो चीज़ है, पहले 11th मंथ तक दिए जाएंगे, पहले 11 मंथ दिए जाएंगे, फिर अगला साल 11 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा, फिर अगला साल 11 महीने के लिए बढ़ाए जाएंगे, और 60 साल तक आप लोग की ये नौकरी होगा। लेकिन एक शर्त है इसके लिए, ये 60 साल तक आपकी नौकरी तब रहेंगे जब आप लोग इस शर्त को पूरा करते हैं, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इवैल्यूएटेड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी। यानी कि आपका जो कार्य होगा, आपका जो कार्य करने का परफॉर्मेंस होगा, उसको कंपोनेंट अथॉरिटी के थ्रू देखा जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर आप अच्छे से कार्य कर रहे हैं तो आपको आगे नौकरी दिए जाएंगे, अगर नहीं अच्छा से करेंगे तो वहाँ से आपको हटाया जा सकता है। कंटिन्यूड रिक्रूटमेंट ऑफ द पोजीशन बाय द डिपार्टमेंट, यानी कि लगातार आप लोग को इस चीज़ को देखे जाते रहेंगे। कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इज़ द गुड हेल्थ कंटिन्यू द सर्विस, यानी कि आप लोग को अच्छे से वर्क करना है, कंटिन्यू लगातार अच्छे से वर्क करते रहना है। अगर आप लोग अच्छे से वर्क नहीं करते हैं तो आपके ऊपर गाज गिर सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। Throughout his term of employment, the contractual employee has mentioned honesty and इंटरग्रिटी, यानी कि आप लोग को आपके ईमानदारी से आप लोग को काम करना है। सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, यानी कि सर्विस को आपको सेटिस्फैक्ट्री करना है, आपको इतना अच्छे से वर्क करना है कि उनको लगना चाहिए कि नहीं ये जो एएनएम है इनको रखना चाहिए। तो ये शर्त है, इस शर्त को आप लोग फॉलो करिएगा। सिंपल सी बात है, ड्यूटी ईमानदारी से करिएगा, अच्छे से करिएगा, आपको नौकरी 60 साल तक की है, आपको कभी नहीं हटाए जाएंगे। आगे चलिए प्रमोशन पीरियड देख लीजिए। प्रमोशन पीरियड का मतलब क्या होता है? प्रमोशन पीरियड का मतलब होता है कि एक पीरियड में आप लोग को रखे जाते हैं, उस पीरियड के अंतर्गत अगर आप लोग गलती करेंगे तो आपको कभी भी हटाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रमोशन ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए कितना है, द फर्स्ट 3 मंथ आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द एग्रीमेंट। यानी कि जब आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे और इस एग्रीमेंट पर साइन करेंगे तो 3 महीने तक आप लोग का प्रोबेशन पीरियड होगा, यानी कि 3 महीने तक आप लोग को देखा जाएगा, सुना जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा। उसके बाद आप लोग को पक्का वहां पर स्टाफ माने जाएंगे, पक्का एएनएम जॉब वाले माने जाएंगे। साथ ही दोस्तों टीओआर यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस, यानी कि आपका जो काम है, इसमें टीओआर में आपके काम के बारे में बताया गया। ये काम अगर आप लोग अच्छे से करते हैं, ये 3 महीने के अंतर्गत, ये 3 महीने बिल्कुल प्रोबेशन पीरियड होते हैं, तो आप लोग को वहाँ पर रखे जाएंगे। नहीं तो आपको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, देख सकते हो टर्मिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट, यानी कि कभी भी आपको नौकरी को वहाँ से हटाया जा सकता है। बता देता हूँ कि सरकारी नौकरी में कहीं कहीं पर कोई डिपार्टमेंट 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। सरकारी परमानेंट नौकरी में, परमानेंट की बात कर रहा हूँ, सरकारी तो आप लोग भी है परमानेंट में, और जो कहीं कहीं पर 3 साल का परमानेंट नौकरी में प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है। लेकिन आप लोग को 3 महीने का दिया गया तो आसान है, 3 महीने आप लोग अच्छी तरीके से करिएगा। ये समझिए कि 3 महीने जो पीरियड होता है ये बहुत ही ये होता है, इस पीरियड के अंतर्गत कोई गलती करते हैं तो जल्दी नहीं सोने जाते रहते हैं, इसलिए ये प्रमोशन पीरियड में अच्छे तरीके से आप लोग को कार्य करना है। आप लोग देख रहे हो सारा चीज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह है, परमानेंट नौकरी की तरह है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टिंग की बात करें कि रिपोर्टिंग क्या होगा, कैसे होगा, तो रिपोर्टिंग आप लोग देख सकते हो। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, कंट्रेक्चुअल एएनएम का क्या रिपोर्टिंग होगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर डीआईओ को करना है, रिव्यूइंग ऑफिसर आपका एससीएमओ होगा, एसआईओ होगा, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी आप लोग को डायरेक्टर इन चीफ होगा। यानी कि ये सारे जो सीनियर सर होंगे, सीनियर यहाँ पर ऑफिसर होंगे, ये आप लोग को अंतर्गत होंगे। यानी कि आप लोग एक सीरीज देख लिए, आप एएनएम है, आपके ऊपर जाएंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर डीआईओ, उसके बाद रिव्यू करने वाला होगा एससीएमओ, एसआईओ, और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होंगे डायरेक्टर इन चीफ। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद करेंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की ये हुआ कि द मिनिमम परफॉर्मेंस बेंचमार्क स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑल द इंडिविजुअल इंगेज्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ बिहार कंप्लीमेंट्स द बेंचमार्क्स वुड बी एसेंशियल कंटिन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके जो कार्य होगा उसको मैनेजमेंट तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए टाइम एंड अटेंशन। टाइम एंड अटेंशन का मतलब है कि ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्रीमेंट द कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट शैल बी फुल इन्वॉल्व टू द डिपार्टमेंट एंड शैल नॉट डिविएट फ्रॉम द कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन विदाउट द रिटन कंसेंटेंट ऑफ अंडरसाइंड रिपोर्टिंग ऑफिसर। यानी कहने का मतलब यह है कि टाइम एंड अटेंशन का मतलब है कि जिस ड्यूरिंग आप लोग को जॉब लगेगा, अगर आप लोग जॉब छोड़ेंगे तो आपको बाय रिटन आप लोग को लीक कर देना पड़ेगा रिपोर्टिंग ऑफिसर को। तो ये चीज़ हो गया।
उसके बाद दोस्तों ये सब कोई ये नहीं है, आगे चलते हैं। कॉन्फिडेंशियली एंड डाटा प्रोटेक्शन। कॉन्फिडेंशियली एंड डाटा प्रोटेक्शन का मतलब आप लोग इसमें बता देते हैं, वीडियो लंबा जाता होगा तो हो सकता है कि आप लोग बोर होते होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग को जो इसमें कार्य किए जाएंगे, सिंपल सी बात है, इसमें जो कार्य किए जाएंगे उसी के बारे में ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आप लोग को जो इंपॉर्टेंट और है रिजनेशन के बारे में, रिजनेशन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो कि आप लोग अगर रिजाइन करना है तो क्या करेंगे। रिजाइन करना है तो आप लोग को एक नोटिस लिख कर देना है डायरेक्टर इन चीफ को, और आप लोग को उस नोटिस को देखा जाएगा, सब कुछ सही पाए जाएंगे तो 1 महीना पहले आप लोग को लिख कर दे देना है, तो आप लोग को रिजनेशन ले सकते हो। रिजनेशन लेने के लिए यहाँ पर एक चीज़ और देखा जाता है कि द डायरेक्टर इन चीफ में इफ द डीम्ड प्रॉपर इन द स्पेशल सर्कमटेंस परमिट एम्प्लॉय टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस ऑफ द डिपार्टमेंट बाय द नोटिस लेस दैन ए मंथ। यानी कि मान लेते हैं कि आपको 3 महीने का प्रमोशन अवधि का टाइम दिया गया, अगर आप लोग 2 महीने में रिजाइन देते हो तो आपको 1 महीने की सैलरी वापस करना होता है। इसी चीज़ के बारे में इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद देख सकते हो टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट को टर्मिनेट करते हो तो ये क्या चीज़ है, यानी कि 30 दिन के अंतर्गत आप लोग को कोई नोटिस देकर के आपको हटाया जा सकता है। यानी कि अगर आप नौकरी में गलती करते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर आप लोग को हटाया जा सकता है एक नोटिस दे करके, या फिर अगर आप लोग गलती काम करते हो तो बिना नोटिस दिए भी आपको हटाया जा सकता है। इफ़ इट इज़ फाउंड एनी टाइम ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय दैट हैज़ प्रोवाइडेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर आप लोग कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो, कोई गलत काम करते हो तो बिना नोटिस को आप लोग को हटाया जा सकता है। इसलिए मैं बता रहा था कि इस टर्म कंडीशन को आपको पढ़ना होगा। इसीलिए कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, कोई घूस नहीं लेना है, कोई गलत काम नहीं करना है, किसी से गलत नाजायज़ पैसा नहीं लेना है, ये सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो यही चीज़ अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर नहीं देंगे तो आप लोग को कभी भी संविदा पर से नौकरी हट सकता है। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। तो ये चीज़ इसमें टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो आप लोग लगभग हमको लगता है सारा चीज़ समझ गए। अब हम आपको दिखा देते हैं लीव का रूल दिखा देते हैं, छुट्टी कैसे लेंगे इसका दिखा देते हैं। द कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय विल बी अलाउड टू अवेल ए लीव एज पर द रूल ऑफ द डिपार्टमेंट मेड बाय कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज एंड विद पीरियर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी। यानी कि आप लोग जब छुट्टी लेना होगा तो जो आपके अथॉरिटी होंगे उससे सिग्नेचर कराना होगा, उससे ये करना होगा। साथ ही दोस्तों जो डिपार्टमेंट का रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग आप लोग को छुट्टी दिए जाएंगे। ओवर टाइम करिएगा तो ओवर टाइम करने का कोई पैसा आप लोग को नहीं मिलेगा, आप लोग को जो सैलरी है उतना ही मिलेगा। ये नहीं कि 8 घंटा की ड्यूटी है अगर 15 घंटा कर दे तो आपको डबल पैसा मिलेगा, वैसा कुछ नहीं है। इसी में लिख रहा है कि ओवर टाइम का आपको कोई पैसा पेड फॉर ओवर टाइम, यानी कि नॉट बी इंटिल्ड टू बी पेड फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम के कोई पैसा नहीं दिए जाएंगे। जो रूल है उसके अनुसार आपको छुट्टी दे दिया जाएगा। चलिए ये चीज़ हो गया। उसके बाद देख सकते हो ये सारा चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है ये समझ सकते हो। डिपार्टमेंट पॉलिसी एक बार देख लीजिएगा आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ के। डिपार्टमेंट पॉलिसी यही है कि आप लोग को कार्य असेस करना है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो सर्विस का रूल है उस रूल को आप लोग को देखते रहना है, उस रूल के अनुसार आप लोग को सारा काम करते रहना है। तो यही सारा नोटिफिकेशन लिखा हुआ था। तो वो एग्रीमेंट का था। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड है, इस बॉन्ड का एक फॉर्म है, इस फॉर्म को प्रिंट आउट करके इसमें भी आप लोग को सिग्नेचर वगैरह सारा चीज़ करके सारा चीज़ अपना साइन वाइन करके आप लोग को जमा करना है। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो आपके लिए यही रूल रेगुलेशन लाया गया है जो कि आपके एग्रीमेंट में है, और इस एग्रीमेंट को आपको साइन करके देना होगा जिससे कि आप लोग उसके अंतर्गत कार्य करोगे। तो आप लोग सारा चीज़ समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो या क्लियर नहीं हुआ हो तो उस पॉइंट को कमेंट करिएगा, हम उस पॉइंट को फिर से दे देंगे। एक बार पुनः बता दे रहा हूँ कि आप लोग इस नोटिस को डाउनलोड करिएगा या टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, उसमें जा करके पढ़िएगा, अच्छा से एक एक पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, हिंदी करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपकी नौकरी के बारे में सारा चीज़ इसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू मेरे सिस्टर। और मेरे वीडियो को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन लोगों को भी जानना ज़रूरी है। और आप लोग को बताऊंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे सिस्टर। चलिए अब BTSC से रिलेटेड जानकारी देते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।